बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन 8 फरवरी का ऐलान हुआ है, उसकी तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक एक जमात को बल्कि कुछ जमातों को इजाज़त नहीं मिल रही कि वो भी मैदान में अपनी कैंपेन के लिए जल्द से जुलूस कर सके। इजाज़त है मरीम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इजाज़त। तहरीक इंसाफ वाले खैबर पख्तूनख्वा में शेर अफजल मुरव्वत की क़यादत में निकले हुए हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह अवाम निकले हैं, जिस तरह उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी कल हैरानगी हुई कि बाजोड़ जिस जगह उनका कन्वेंशन था उस जगह जाने वाली सड़कें भी तोड़ दी गई और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। इसके बावजूद अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर वो कन्वेंशन के नाम पे मौजूद था। और पहले भी जितने प्रोग्राम वो खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उनको इजाज़त नहीं मिल रही। पुलिस उनको रोकती है, पाबंदियां लगाती है, 100 बहाने बनाती है। तो ये क्या इलेक्शन है भाई? इधर मरीम नवाज़ को तमाम सहूलतकारी की जा रही और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी सहूलतकारी की जा रही और दोनों के जलसियाँ भी नहीं बल्कि शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। जो कैमरामैन ट्रेन किए हुए हैं या कैमरामैन अपने लिफाफे हैं, उनको हिदायत होती है कि उस जगह ही कैमरा मारना जहाँ को 4 बंदे हों, खाली कुर्सियाँ नहीं दिखानी। लेकिन सोशल मीडिया तो दिखा रहा है सारा कुछ और कोई बयानिया उनके पास नहीं है। कल बिलावल ज़रदारी साहब कहीं खड़े फरमा रहे थे कि मेरा इमरान खान के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था और ना है, मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये था कि मैंने कहा ये सिलेक्टेड होके क्यों आया है, इलेक्ट होके आता। और मैं तो अब भी कहता हूँ, नवाज शरीफ से भी कहता हूँ कि तुम 3 दफ़ा सिलेक्ट हुए थे और अब 4थी दफ़ा तो इलेक्शन लड़ के आओ तो मैं तुम्हें मान लूँगा। अब भी वो सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 दफ़ा उन्होंने बेड़ा गर्क किया, अब वो 4थी दफ़ा क्या कर लेंगे? तो ये बयानियाँ बिलावल ज़रदारी साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर वालिद मोहतरम जो हैं वो मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जिनको बिलावल साहब सिलेक्टर कहते हैं। बिलावल साहब को वैसे तो थोड़ी सी, अगर बंदे को हो ना थोड़ी सी भी शर्म हो तो उसको ख्याल करना चाहिए कि हमें जो 16 महीने की हुकूमत दी गई, हम सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे? आपको कैसे लाया गया, कौन लाया, बच्चे बच्चे को पता है। हुक्म तो मिला था कमर जावेद बाजवा को और बाजवा ने 2019 में खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी थी और बंदे भेजने शुरू कर दिए थे मियाँ साहब के पास कि मियाँ साहब आ जाएं, आप आ जाएं। अब मियाँ साहब ने आते आते भी 4 साल लिए और मामला तो तय करने के बाद सारा कुछ आपके वालिद मोहतरम को भी पता है और आपको भी पता है कि सारे मामला तय करने के बाद आपको फिर सहूलतकारी की गई, आपके साथ कुछ छोटे ग्रुपों को जोड़ा गया, आपके साथ खड़ा किया गया, फिर जाके बमुश्किल आपके 172 वोट बने। एक आधा वोट अच्छा, उसमें आपके साथ बाप भी मिला दिए गए, बाप वाले भी, और उसमें आपके साथ ये पश्तून भी, जिनको आप अब फिर दोबारा मुकदमात जिनके ख़िलाफ़ हैं, पहले भी थे, जो उल्टे सीधे नारे लगाते थे हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़, वो भी साथ हुकूमत में मिला के आपकी हुकूमत बनाई गई बड़ी मुश्किल से, सारी कौम जानती है। लेकिन बिलावल साहब आप भी जानते हैं कि आपको वज़ीर ख़ारजा किस तरह बनाया गया और पाकिस्तान के लिए आपकी वज़ारत ख़ारजा बाइस शर्मिंदगी थी। अब आप इस गेम में हैं कि मेरे साथ वज़ारत उज़्मा का वादा हुआ था
तो मियाँ साहब अपनी गेम कर रहे हैं, ये आपका गिला है असल में। वरना इलेक्टेड सेलेक्टेड वाला मसला तो आपका है नहीं, इसलिए कि आप भी हमेशा सेलेक्ट ही हुए हैं। आपकी वालदा मरहुमा भी सेलेक्ट होके आई थी। इंतखाबात का सिर्फ नाम लिया जाता है, इंतखाबात का ढोंग रचाया जाता है। जिस तरह के इंतखाबात सिंध में होते हैं और पंजाब में और पूरे मुल्क में, वो तो सारी कौम जानती है। और मैं तो कहूँगा तो शायद किसी को गुस्सा लगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं हार रहा था। रात मैंने फ़ोन किया आर्मी चीफ़ को, उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, तो फिर मैं हारते हारते जीत गया। इसी तरह राना सनाउल्लाह और इससे बड़े बड़े 30 मारखां जो हैं वो जतवाए गए, और आपको भी वज़ीर ख़ारजा के लिए सेलेक्टरों ने, वगरना कोई बच्चा भी सोचता था, परेशान होता था, यार ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, जिसको बेचारे को भी खड़े का और खड़ी का ही नहीं पता कि खड़ा कब होता है और खड़ी कब होती है, और उसको पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। बदकिस्मती ये कि उसने 16 महीने पूरे दबा के दौरे करके अपनी लॉबिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई माल हो तो आखिर को ख़रीदार मिलता है ना। जब हो ही कुछ ना, सौदा ही कुछ ना हो, तो ख़रीदार कहाँ से मिलेगा। आपने बड़े हाथ पाँव मारे, अब आपको गेम अपने हाथ से निकलती नज़र आती है तो आप सिलेक्टेड और इलेक्टेड वाला इल्ज़ाम दोहराना शुरू कर देते हैं। कुछ न कुछ सियासतदानों को शर्म और हया का ज़रूर पास रखना चाहिए। अपने कौल व फ़ेल के तज़ाद को लोग भूलते नहीं हैं। अब पहला ज़माना था कि बयान अखबार में आया, अगले दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन दूसरा अखबार आ गया। अब तो सोशल मीडिया है और सारे वीडियो हर वक्त मौजूद, क्लिप पड़े हुए हैं, जो चाहें लगा दें निकाल के आपका तमाशा। आप जो कुछ कहते रहे, आप कहते रहे। बाजवा की ड्यूटी लगी थी हुकूमत ख़त्म करने की, रिजीम चेंज करने की, और आप कहते रहे नहीं ये बिलावल हाउस में हमने हुकूमत उल्टाई है। और आप बड़े बढ़ चढ़ के दावे करते थे, और क्या करते थे, क्यों करते थे, किन के सर पे करते थे, वो भूला नहीं है कौम से। इसलिए ऐसी बात करें जो कम अज़ कम कुछ तस्लीम कर ले। इसीलिए आपको अवाम सुनने नहीं आ रहे। पहले तो पठान बड़े शौक़ से आपको देखने आ जाते थे, अब वो देखने भी नहीं आ रहे, अब सुनने भी नहीं आ रहे। जलसे आपके फ़लाप हो रहे हैं, इलेक्शन से आप भागने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तो आप कहते हैं पीपल पार्टी हमेशा इलेक्शन के ज़रिए आई है। पीपल पार्टी ने हमेशा इलेक्शन में धांधली का रास्ता इख्तियार किया है। 70 में आप बुरी तरह हारे। बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान अक्सरियत ले गया, लेकिन आपने उसको हुकूमत, असम्बली का इजलास भी आपके नाना मरहूम ने नहीं बुलाने दिया, और कहा कि जो जाएगा इजलास में उसकी टांगें तोड़ देंगे। जमहूरियत का बेड़ा गर्क तो आपने किया, आपके ख़ानदान ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। अब आप नाम जमहूरियत का लेते हैं, चैम्पियन जमहूरियत के बनते हैं, और मामलात आप तय करते हैं कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, हमें सिंध से कितनी मिलेंगी, खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इतना गुस्सा है आपके इन गैर आइनी, गैर दस्तूरी कामों पे, जो कुछ आपने किया है 16 महीने, कि खैबर पख्तूनख्वा से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई एक सीट भी मिल जाए। किसी ज़माने में कोई 2-4 सीटें आपकी थी वहाँ, लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा का मूड नज़र आ रहा है, वहाँ मौलाना की भी छुट्टी, नवाज़ की भी छुट्टी और आपकी भी छुट्टी, इसलिए उधर का रुख भी कोई नहीं कर रहा। और मौलाना भी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, आगे ले जाए जाएं, कोई ऐसे हालात बन जाएं कि हम आवाम का सामना कर सकें। और आप दिखावे के प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि हालात ये हैं कि सिंध भी आपके हाथ से तकरीबन निकल गया है। सिंध भी आप, अब सिंध में भी आएंगे तो आप सेलेक्ट होके आएंगे, आपको लाया जाएगा, आपको जतवाया जाएगा, वगरना आप अपने ज़ोर पे अब सिंध भी नहीं जीत सकते भुट्टो साहब, बिलावल साहब। इसलिए बात वो करें जो कम अज़ कम
अवाम के दिल को लगे। हम तो हमारी जंग सिर्फ गुर्बत से है और जमहूरियत दुश्मनों से। कैसी शर्मनाक बातें करते हैं। आपने 16 महीने में एक बयान भी नहीं दिया महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। आप हवा में ही उड़ते रहे। अब आपको गरीब याद आ गया है, अब आपको फिर महंगाई याद आ गई है। तो कुछ माहौल बनाएं, सियासत में सच को लाने की कोशिश करें। जब तक झूठ ही चलाएंगे आप, उस वक्त तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। जमहूरियत मजबूत होगी हक और सच के साथ, हक की आवाज़ के साथ खड़े हों तो जमहूरियत मजबूत होगी।